एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक बूढ़ी औरत होती जो बहुत गरीब होती है। इस बूढ़ी औरत का कोई घर द्वार नहीं होता। वह एक सूखे पेड़ के नीचे एक फटा पुराना चादर बिछाकर सोती है। इस गांव में कई सारे इंसान हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो लोग भी इस बूढ़ी औरत की कोई मदद नहीं करता। कुछ व्यक्ति को इस बूढ़ी औरत पर दया आती है तो कुछ खाने पीने को दे देते हैं। एक दिन इस औरत को बहुत भूख लगी होती है। वह एक व्यक्ति के घर के पास जाती है और दरवाजे का कुंडी ठकठकाती है। उस घर का दरवाजा एक आदमी खोलता है। बूढ़ी औरत बोलती, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान आपका भला करेगा। तभी वो आदमी बोलता है, भाग जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। और वो आदमी जोर से दरवाजा बंद कर देता है। बूढ़ी औरत वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वह दूसरे घर के दरवाजे को ठोकती है। उस घर से एक लड़की बाहर आती है। बूढ़ी औरत खाने के लिए एक रोटी मांगती है। वो लड़की बोलती है, मैं खुद गरीब हूँ, भला मैं आपकी मदद कैसे करूँ। लड़की बोलती है, मुझे क्षमा करे। इतना कहकर दरवाजा बंद कर देती है। इसी प्रकार ये बूढ़ी औरत घर घर जाकर कुछ खाने के लिए मांगती है, लेकिन उसकी मदद किसी ने भी नहीं की। ये बूढ़ी औरत घर घर जा कर लोगों से मांग मांग कर बहुत थक जाती है। उनको आवर जोर से भूख लग जाती। लाख कोशिश करने के बाद भी उस बूढ़ी औरत की किसी ने भी मदद नहीं की। चलते चलते बूढ़ी औरत बहुत थक जाती है। उन्हें जोरों से भूख और प्यास लगी होती है। उस बूढ़ी औरत को चक्कर आने लगती है। तभी पास वाली सीढ़ी पर वो बैठ जाती है। तभी उसको घंटी बजने की आवाज आती है। जब वो सीढ़ी के ऊपर देखती है तो उन्हें हनुमान जी की मंदिर दिखाई देती है। इस मंदिर में कई दिनों से पूजा पाठ नहीं हुआ है, क्योंकि इस मंदिर में कभी कभार एक दो व्यक्ति आ जाते हैं पूजा पाठ करने। ये बूढ़ी औरत इस मंदिर में हनुमान जी को देखती है और उन्हें अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु हनुमान, मैं अब क्या करूं? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अपनी भूख प्यास कैसे मिटाऊं? मेरी जान जा रही है प्रभु, मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। ये बातें करते करते वो बेहोश होने लगती है। तभी मंदिर में चारों ओर घंटियां बजने लगती है। जोर जोर से हवाएं चलने लगी है। उस बूढ़ी औरत की मदद करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। भूख और प्यास से वो बूढ़ी औरत तड़प रही थी। वो बेहोश होते जा रही थी। धीरे धीरे वो औरत अपना दम तोड़ते जा रही थी। तभी उस मंदिर में आसमान की ओर से एक चमकती हुई रोशनी आती है। उस चमकती हुई रोशनी से निकलते हनुमान जी उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं। हनुमान जी अपने हाथों से पानी पिलाते हैं हनुमान जी और कहते हैं, हनुमान जी अब उठ जाइए माँ जी। जब बूढ़ी औरत हनुमान जी को देखती तो वो चकित रह जाती है। उनके आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। उस बूढ़ी औरत के शरीर में इतनी जान आ जाती है कि वो अब दौड़ भी सकती है। उनकी सारी भूख मिट जाती है। उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा। वह अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आँखों को मलती है, फिर भी हनुमान जी उनके सामने ही खड़े रहते हैं। तभी फौरन ये बूढ़ी औरत हनुमान जी के शरणों में गिर जाती है और कहती है, मैं तो धन्य हो गई प्रभु, जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तभी हनुमान जी उस बूढ़ी औरत के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, हे माँ जी, अब आपको खाने के लिए किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उसी सूखे पेड़ के पास जाइए। उस सूखे पेड़ को मैंने एक सुंदर घर के रूप में बना दिया हो। उस घर में ढेर सारे खाने हैं। तभी हनुमान जी अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं और बूढ़ी औरत अपने नए घर में प्रवेश करती है तो उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वह पूरा घर खाना और अनाजों से भरा होता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत कभी किसी के घर नहीं गई कुछ मांगने। वह खुशी की जिंदगी बिताने लगी है और हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करती है। जोर जोर से बज रही है मंदिर की घंटियां। कर ली है हवाओं ने तूफानों से दोस्तियां। आंधी आ रही है और तूफान भी, कौन क्या बिगाड़ लेगा।
जब इनके सामने है हनुमान जी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखे जय हनुमान जी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।